सत्संग ऐसी जगह, यहाँ आने से असीम सुख मिले, आत्मा का चैन मिले, वो करार मिले जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो परमानंद मिले जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो उस परमानंद को पाने के लिए, परमपिता परमात्मा की वो तमाम खुशियां हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि इंसान सत्संग करे, सुने और सुन के अमल करे। वचनों को सुनना, उस पे चलना बहुत बड़ी बात है। सत्संग में आने से संचित कर्म कट जाते हैं, सत्संग में आने से परमानंद मिलता है। पर कोई सुन के अमल कर ले तो नए कर्म बन जाते हैं और मालिक की तमाम खुशियां मिल जाती हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। अलग अलग संग है, अलग अलग सोहबत है इस संसार में। ठग हैं, डाकू हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, नशेड़ी हैं। जिसके भी पास बैठते उसको कहते हैं संग करना, कि जैसा आप संग करते हैं वैसा रंग लाजमी चढ़ जाता है। बुरे का संग ना करो, लोभी लालची का संग ना करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचारी का संग ना करो। संग करना है नेक भले पुरुषों का संग करो और सर्वोत्तम संग सत्संग करो, ताकि मालिक की दृष्टि आप पे पड़े और उसकी दया में रहमत से अंदर बाहर से आप उसके दर्शन कर पाए। उसके नूरी स्वरूप के दर्शन करने से क्या होता है? दुनिया में रहते आपको जो भी स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास, जीवा का स्वाद जो भी अच्छा लगता है, करोड़ों अरबों गुना उसका स्वाद ज्यादा है। दुनियावी स्वाद, जीवा या इंद्रियों का भोग विलास क्षणिक होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का जो स्वाद है एक बार आ जाए तो वो परमानेंट कायम रहता है। तो सत्संग सुन के अमल करने से उस परमानंद को आप पा सकते हैं, उस लज्जत को हासिल कर सकते हैं। बस वचनों पे अमल करना है, वचनों को मानना है। वचनों को मानते हुए, सत्संग पे अमल करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो यकीनन मालिक की दया में रहमत होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाओगे। इंसान जिंदगी में अगर तमाम खुशियां चाहता है, अगर अंदर बाहर की चिंता को खत्म करना चाहता है, तो अपने पीर मुर्शिद कामिल की बात के सुने। ये कलयुग है, घोर कलयुग, और यहां पे लोग मनमते चलते हैं। गुरुमुखता और मनमुखता दो बातें होती हैं। गुरुमुखता, गुरमुख यानी जो पीर फकीर कहे उसके अनुसार चलने वाला। पीर फकीर क्या कहता है कि मेरे पांव दबाओ, मेरी सेवा करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कहता है इंसानियत की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, तन से, मन से और धन से। तन से जैसे ये शेड बना, अब इसको बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वो यहां नहीं, वो रोजाना आके नहीं बैठते। रोजाना आके कौन बैठता है? भक्तजन। तो उन्होंने जो सेवा की है वो परमार्थ हो गया, तन से की गई सेवा। तन से सेवा की, मेहनत की, ये जितने भी फाइबर जो कुछ भी किया है, नीचे टाइलें, फर्श, जितने भी मिस्त्री ने जो भी सेवा की, तो ये कहलाती है तन की परमार्थी सेवा। धन, साथ संगत पैसा निकालती है, शादी की खुशी में, फलां खुशी में, उनसे ये सारी बिल्डिंग वगैरह बनी या जो बना, वो हो गई धन की सेवा। और आपसे मालिक करवा रहा है मन की सेवा, जो आप बैठ के सुनते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा। तो ये एक उदाहरण है कि इसी जगह पे तीनों सेवाएं हुई हैं, तन, मन और धन। तो ये है तीन तरह की सेवा। आदमी सोचता कैसी होती है वो सेवा? यही होती है जो आपको बताया है। मन की सेवा
थोड़ी मुश्किल सेवा है। सत्संग सुनना, अभी भजन वाणी चल रही होगी, कई आपस में चुगलियां करना, दूसरी को ये वो है, ये ऐसा है, फला वैसा है। क्यों अपनी भक्ति पे पैरों पे बट्टे मार रहे हो? अरे इस एरिया में जब आके बैठते हो, दुनिया और दीन की खबर छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह राम मालिक से नाता जोड़ लो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। ना जी, पढ़ के कट जाते हैं जो, वो नहीं टिकते। आम इंसान टिक जाता है। नया आता है यार, शब्द चल रहे हैं, तो वो परम पिताजी के शब्द वचन हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु के वचन हैं। क्योंकि जो संतों के दिमाग में आता है वो मालिक ही लेके आता है। तो वचन सुनो, पूरा ध्यान से सुनो, चुगली ना करो, निंदा ना करो। क्या मिलता है इससे? क्या हासिल हो जाता है? क्या आप बड़े हो जाते हैं? क्यों मुझे पता है दूसरों को पता नहीं है? क्यों नहीं शांतमती से भजनों को कानों में डालते? अरे सुमरन नहीं कर पाते, संत पीर फकीर के भजनों को ध्यान से सुन लो, अमल कर लो, तो भी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो ये है मन की सेवा। मन टिकता नहीं। मन की सेवा दूसरी तरह से होती है, राम नाम के लठ पड़ते हैं उसके, और आत्मा की खुराक बन जाती। जब मनमते चलोगे, कई लोगों को हमने देखा तन मन धन से सेवा नहीं करेंगे, बीमार हो गए उस पे 10 लाख लगा देंगे, आगे बच्चे बीमार हो गए, वो दुखी हो गए, उन पे पैसा खर्च करते रहेंगे, परमार्थ नहीं करते। करोड़ों अरबों पतियों को देखा, दीन दुखियों की मदद, या यहां भी आके साथ संगत ने बैठना, यहां आश्रम में जो भी चीज बन रही है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं ये परहित के लिए है, इसमें कोई अपना हित किसी का कोई भी नहीं है। तो इंसान मानता नहीं और अपनी बीमारी पे खर्चा कर देगा, आगे बच्चे बीमार हो गए उन पे खर्चा करता रहेगा। और कहां, अगर वही खर्चा दीन दुखियों की मदद में लगाता तो जब तक वो जीते वो दुआएं आती, खुद बीमार ना होता, बच्चे आगे बीमार ना होते। पर आदमी का दिमाग समझाए कौन? क्योंकि पढ़ के खड़े होते, कहता मुझे तो बहुत देर से पता है, मैं सब जानता हूं। ऐसे लोग अनाड़ी हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। बेपरवाह जी ने एक शब्द में फरमाया है, दुनियादारी में सियाना पर रूहानियत में भक्ति में न्याणा है। भक्ति में तो छोटा है। अगर अच्छा बनना है तो तन मन धन से सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, सत्संग सुनो। ये है मन की सेवा। सेवा करना, सुमरन करना, सत्संग सुनना। तो आप ये सुना करो, अमल किया करो, फिर नजारे मिलते हैं, फिर मालिक सुनता है। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, दीनता नम्रता से आगे बढ़ो, और सत्संग के वचन सुनने से खुशियां मिलती हैं। आपके अंदर कमियां हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता इंसान परफेक्ट हो जाए, वो तो वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुरु मौला है। आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा। जैसे जैसे वो कमियां दूर होती जाएंगी वैसे वैसे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। इस कलयुग में लोग क्या करते हैं? दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा करते भी हैं और सुनते भी हैं। इतना गट्स नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनको रोक दें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अपने मां बाप की निंदा करता है। अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो उसे रोक दो। अगर आप चमचे हैं, कौली चट हैं, पंजाबी जो कहा जाता है, फिर आप हाँ हाँ करेंगे, क्योंकि आपको उसकी यारी से कोई लेना देना नहीं है, आप तो मतलब परस्त हैं। अगर सच्चे दोस्त हो तो रोको उसको, ए मूर्ख, तू मां बाप की निंदा कर रहा है, तेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, निंदा मत कर। अगर तेरे सच्चे काम में साथ नहीं देते तो चुप रह, राड़ से बाड़च, अलग हो जा, अलग रह, लेकिन उनका निरादर मत कर। यह है सच्ची दोस्ती, अगर सिखा सको तो। पर रोकते नहीं, भाई भाई बैठ के निंदा करेंगे,
चर्चा करेंगे। निंदक की बात अच्छी लगती है, सतगुरु पीर फकीर की बात भाती नहीं। कई लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे पीर फकीर उन्हें किसी से दाने नहीं लेने होते, उनका काम तो अल्लाह राम वाहिगुरु जाने, उसका काम जाने। वो तो सच्चाई सच्ची बात कहते हैं, और सच्ची बात बिच्छू के डंक की तरह लगती है, कड़वी लगती है कि मुझे कहा, मैं तो सही, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं। अगर गलत नहीं तो फिर तिलमिलाता क्यों है? अगर तेरे में कमी नहीं तो फिर उछलता क्यों है? शांत बैठा रहे। अगर कमी है तभी, क्योंकि स्पिरिट कभी बॉडी पे नहीं लगता। आप स्पिरिट ले लो, ऐसे ऐसे लगाते रहो, स्पिरिट का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां जख्म है, वहां जलन होगी बहुत ज्यादा, दर्द भी होता है कई बार, ज्यादा ताजा जख्म हो तो। वैसे ही है भाई सतगुरु पीर फकीर के वचन। अगर आप में कमियां हैं तो वो वचन स्पिरिट की तरह वहां लगेंगे और आप तिल मिलाओगे, तो उसको दूर कर लो, क्योंकि स्पिरिट जख्म को ठीक करता है, खराब नहीं करता। वही बात है कि आप भी संतों के वचन सुनो, और आपको लगता है कि आपको कह रहे हैं तो आपको ही कह रहे होंगे अगर आप में कमी है तो, और उन कमियों को दूर कर डालो। तो निंदा चुगली ना तो सुनो, चाहे वो आपका यार दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी हो। अगर वो करते चुप करवा दो, फिर हैं आप सच्चे भक्त। बातों की खाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, चुप करवा दो, चुप भाई। अपना भाई भाई बहन भाई का, बाप बेटे का रिश्ता है, अपनी जगह है, पर अल्लाह राम की निंदा मत करो। अगर ना हटे तो उठ के आ जाओ, साइड हो जाओ, फिर तो हैं आप भक्त। पर अगर आप चस्के ले लेके सुनते हो और अल्लाह राम से ज्यादा आपको अपने यार दोस्त मित्र भाई बहनों पे ज्यादा यकीन है, तो फिर समझो आपका रगड़ा आने वाला है। क्योंकि जो बुरा होता है पता नहीं काल किस रूप में आ जाता है। वो आपकी बहन बन के, भाई बन के, पिता बन के, माँ बन के, बेटा बन के, बेटी बन के, किसी भी रूप में आपको गुमराह करने के लिए, आपको भगवान के रास्ते से हटाने के लिए कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। पीर फकीर बुरा बोलना तो क्या, किसी का बुरा सोचते भी नहीं। और अगर किसी को गर्म में कुछ कह भी देते हैं तो कबीर जी के वचन है, संतों का क्रोध भी दाती, उसके साथ ऐसा होने वाला होता है जो वचनों से कट जाता है। और दुनिया का प्यार भी घाती। दुनियादारी के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो हो सकता है वो घातक हो, आपसे कोई मतलब लेना हो, अपना उल्लू सीधा करना हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। तो पीर फकीर कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात है। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सेवा सिमरण दृढ़ता से करते जाओ, क्योंकि वो आपका है। किसी के कहने से सेवा से ना रुको, किसी के कहने से सुमन करना बंद ना करो, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा और फिर आप सोना बनते बनते कहीं पित्तल ना बन जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सेवा सुमरण आपका पर्सनल है, उसमें से कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। वो आपको ही मिलना है, आपकी औलाद को मिलना है, आपकी कुलों को मिलना है। इसलिए किसी की उंगली पे चढ़ के सेवा सुमरण कभी बंद ना करें, बल्कि और ज्यादा करो। जितना कोई आपको रोके ज्यादा करो, ताकि जो लिखा होता है मचदे अनुमच लेने दे। सो आप अपना सुमरण सेवा करते रहो, मालिक झोलियां भरते रहेंगे। इस संसार सागर में यहां घोर कलयुग है। ठगी बेईमानी बुरा कर्म करने वाले आगे बढ़ रहे हैं और नेक भले इंसानों को लोग दबा रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में इंसान अगर खुशियां हासिल कर सकता है, खुश रह सकता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण राम का नाम है। वो आधार है जीवों की खुशियों का, वो आधार है जीवों के मन को रोकने का, वो आधार है गम चिंता परेशानियों को मिटाने का। और हर इंसान को पीर फकीर की बात के अनुसार चलना चाहिए। इंसान जब जब मनमता करता है, तब तक दुख गम चिंता परेशानियां उसे घेर लेती हैं। आज संसार में काम वासना यानी लोग कामे कीड़े हो गए हैं। काम वासना के अलावा कुछ नजर नहीं आता। क्रोध है, गुस्से में सड़ रहे हैं, जरा सी बात पे गुस्सा, जरा सी बात पे तमतमा जाते हैं और
एक दूसरे का अपना नुकसान कर बैठते हैं। लोभ लालच किसने त्यागा है? बेपरवाह जी ने इसलिए फरमाया, लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाता है, बड़ी बड़ी गुरुमुखता, बड़े बड़े मालिक से प्यार करने वाले और बड़े बड़े इंसान जो अणख गैरत रखते हैं, लोभ लालच के आगे घुटने टेकते देखा गया है। मोह ममता किसी को इस जाल ने उलझा रखा है। कोई माँ बाप के प्यार में है, कोई बहन भाई के प्यार में है, कोई ऐसे प्यार में है जिसका कोई नाम ही नहीं है। एक दूसरे के लिए पागल हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जो बेहद घिनौने हैं। लड़का लड़के से शादी करने को तैयार, विदेशों में तो शायद हो रही है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। और यही नहीं, कई देशों में जैसा सुनने में आया था, ये कानून पास होने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी कर सकता है। और आप यकीन मानिए, ये हकीकत है, ऐसा कर्म इस दुनिया में हो रहा है। शादी हो ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे कर्म हो रहे हैं। आदमी आदमी की पूजा कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। अरे इससे थोड़ी सी सेवा भावना, कहीं अंदर का प्यार मालिक के प्रति हो तो कहना ही क्या है। इंसान क्या दे देगा जो खुद कर्मों का मारा है। कोई उसका हद से ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो भी कर्मों का मारा बन जाएगा। और क्या हो सकता है। कई बार एक सेवादार यहां बात सुनाता था कि जी मैं गया किसी बाबा के साथ और वो पांव के हाथ लगवाता था। तो वो कहता मैं बैठा था, सर्दी का मौसम था, धुंध सी थी, उसको पता नहीं चला लड़की को। वो मैं ड्राइवर था, मेरे पांव के हाथ लगाने लगी। मैंने कहा भाई बेटा मेरे क्यों पांव के हाथ लगाती? कहती बाबा आशीर्वाद दो। कहता भी मैं तो खुद गंजा हूं, तेरे हाथ फेरूंगा तो तू भी गंजी हो जाएगी। बात तो सही है। जो खुद कर्मों के मारे हैं, कोई उनके लिए पागल है, उनकी मोहब्बत में खोया हुआ है, तो क्या मिलेगा? कर्मों की मार। अरे प्यार मोहब्बत करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जैसे मीरा ने किया। कितना विरोध हुआ, पहले घर में, फिर उसके ससुराल में, कहां कहां नहीं रोका गया। अपने रात को लग जाती हार श्रृंगार करके अपने सतगुरु मौला को रिझाने सारी रात। हालांकि वो सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे लगन बनती गई तो प्रकट भी होते। उसको दिखते, दूसरों को नहीं दिखते, पर खूब नाचती, खूब श्रृंगार करती, किसी की कोई परवाह नहीं करती। पति तो साथ देता था लेकिन वो बीमार था। तो कहने का मतलब, लोगों ने बड़ा विरोध किया, यहां तक कि उसे आखिर में निकाल दिया। लेकिन उन निकालने वालों का नाम नहीं, जबकि मीरा को आज पूरी दुनिया जानती है। सो किसी ने किसी से प्यार करना हो, अपना भेजा खोल लो, राम से करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की सेवा करो। दूसरों की गंदगी ढोने से क्या फायदा? अपने बारे में सोच लो। इससे अच्छा है कि आप दूसरे का सोच रहे हो, खुद का सोचो कि मेरे में क्या कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर लो। संसार में सुखी वही है जो अपने कर्म आप करता है। नेक कर्म करो। हमने ये देखा बचपन में, सदगुरु जी ने रहमो करम किया, ऐसे जगह जन्म दिया, यहां संस्कारी माँ बाप मिले। खास करके बापू जी की बात हम उन्हें देखा करते, जब भी वो नहाते, या तो उस समय राजस्थान साइड में, आजकल भी शायद बुजुर्ग लोग कपड़े का बना हुआ नीकर कह लो, कच्छा कह लो, बड़ा सा पहनते थे। तो वो अपना नया ले जाते और जब नहाते, एक में नहाते, उसको धो लेते, वहीं नहाते नहाते खुद सुखाना। और इसी तरह अपना एक पटका सा होता, जिसे परना मुंह का नाम दिए जाते हैं पंजाबी में, तो वो कंधे पे रहता। और कभी जब लगता कि ये थोड़ा मैला तो उसको बांध के नहा लेते, उसको धो देते, खुद ही सुखाते, खुद ही उठा के रख देते। हम जब बड़े हुए तो माता जी से कई बार पूछा, माता जी आपने कभी बापू जी के ये कपड़े धोए हैं? कहते ना भाई, मुझे तो धोने नहीं देते कभी भी। कहते इन कपड़ों से तेरा क्या वास्ता? तो हमने बापू जी से पूछा,
कहने लगे हाँ भाई, मैं अपना कर्म आप करना चाहिए, ये कपड़ा किसी को देते दिखाते ही शर्म आती है, धोना तो दूर की बात, किसी से धुलवाऊं? अपने हाथ पैर चलते हैं, परमात्मा चलाता है तो कर सकते हैं। यही नहीं, उनके संस्कार बड़े जबरदस्त थे। सुबह उठते, किसी को कोई मतलब नहीं, अपना नौकर 5-5, 6-6 नौकर भी होते, लेकिन ऐसा जरा सा कोई नौकर लेट हो जाता आने वाला तो खुद कई भैंसें होती थी, गऊ होती थी, ऊंट वगैरह होते थे, तो उन सबको चारा डाल देते उनके आने तक। वो आके टोकरा पकड़ते, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना था, हम कर देते आके। क्या फर्क पड़ जाता है, अगर हमने कर लिया तूने कर लिया, क्या? जब शरीर मजबूत है, सही है अपनी जगह, तो काम करते रहना चाहिए। तो अपना काम आप करना, यहां तक कि खाना खुद खा लेते, चटनी वगैरह बना लेना तो खुद उठा के खा लेना। माता जी की बार बहुत काम होता, 40-40, 50-50 नौकर होते, कई बार बहुत बड़ा खेत था, हाड़ी जब काटते तो उस समय उनको उठाते नहीं थे कि भाई सुबह से लगे हैं, कब से रोटियां बना रहे हैं। अब 50 नौकर हैं तो कम से कम 5 रोटी एक की होती और दोपहर की 3 रोटियां अलग से होती, तो वो सुबह ही बन जाती। तो माता कई बार सो जाते, तो कब सवाल पैदा, कभी उठाते, अपना काम अपने आप करते रहते, खाना उनको नौकरों को दे के आना, वहां काम करवाना। तो ये सतगुरु ने ऐसे संस्कार डलवाए कि अपना काम आप करना चाहिए। लानत ऐसी जननी, लानत ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे अपना काम आप नहीं कर सकते, दूसरों की सेवा तो बाद में सोचो, पहले अपना काम तो आप करना सीख लो। बड़ी हैरानी होती है कि कहां से सुमरण, कहां से परिवारों को खुशियां मिलें, जब आदमी अपनी सारी खुशियां तो उनको दे देता। बेपरवाह जी फरमाते थे कि आप सत्संग में आते हो, आप पुराने सत्संगियों ने सबने सुना होगा, साईं जी ने कहा, हमसे भी सतगुरु जी ने 1-2 बार ये वचन करवाए हैं कि भाई सत्संग में आते हो, सत्संग में जो कपड़े पहनते हो उन पे धूल माटी लग जाती है, अपने घर में जाके धो, हो सके तो आप अपने घर में जाके धो, ताकि यहाँ की जो धूल है सत्संग की, साध संगत की, उस परमपिता परमात्मा के रहमो करम की, वो आपके घर में जाके बरकतें डाल दे, खुशियां दे दे। जो भावना से ऐसा करता है यकीनन उसका फायदा 100% होता है। ये हमने अजमाया है। अब जानबूझ के लोटपोट हो जाओ, मिट्टी लगा के जाओ, उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। नेचुरली जो हो जाता है उसका फायदा होता है। लंगर का बेपरवाह जी फरमाते, जरा सा भी ना फेंको, जरा सा भी लंगर नहीं फेंकना चाहिए। तो लंगर जरा सा भी कहीं गिरा होता, हम उसे उठा के ले जाते, कपड़े में या ऐसा कोई टिश्यू में या रुमाल में ऐसे लपेट के। लगता कि हार्ड है तो कई बार अपना बचा होता तो खुद खा लेते, कहीं ऐसे मिल जाता तो पशुओं को खिला देते, उनका दूध बढ़ जाता। ये आपको सच कह रहे हैं, कोई बीमारी होती वो खत्म हो जाती। और यहां आते सतगुरु ने कृपा की, सेवा पे आया करते थे। ना तो कोई हमें प्रबंधक जानता था, हेड, क्योंकि हमें सेवा से मतलब होता था, हेड से नहीं। ज्यादातर लोगों को हेड से मतलब होता, कौन प्रबंधक, कौन सा क्या है, उससे यारी डालो। असल में आदमी यारी तो इसलिए डालता है कि सतगुरु से प्यार है, सतगुरु के दर्शन करवा देगा, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही हो जाता है, बड़े बनने लग जाते हैं। तो हम तो सेवा करते, लंगर खाते सुबह। कई बार ऐसा होता था उस टाइम में, रात का जो लंगर बचा होता था वो 8 बजे सुबह दे देते थे। गर्मियों में कई बार अकड़ जाता था तो उसको चाय में डिबोड़ो के ऐसा खाते, क्या मजा आता था, बिस्किट की तरह। क्या बिस्किट उसका बराबरी करेंगे, वो दोनों जहां का नजारा, सतगुरु के वचनों में लंगर। तो जो भाई नरम नरम खाना, तरह तरह के पकवान, ऊपर से ढूंढते मालिक का रहमो करम बरसता क्यों नहीं, इतनी दया में रहमत होती क्यों नहीं। तो भाई हम तो आपसे गुजारिश करेंगे, अपनी सेवा कम से कम किसी से कोई भी ना करवाए। ये यकीनन इसमें स्टैंडर्ड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हाथ पांव नैन प्राण चलते हैं, मजबूर हो गए चारपाई पे बैठ के, फिर तो अलग बात है, कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब तक हाथ पांव चलते तो कम से कम अपने शरीर की सेवा कभी किसी से ना करवाओ। यकीन मानो बहुत खुशियां मिलेंगी, बीमारियां दूर रहेंगी और मालिक की दया में रहमत जरूर बरसेगी, क्योंकि अपना काम करने की आदत जिसे होती है मालिक रहमत करते हैं।